रोगी हो गया, बीमार हो गया, मन का रोगी हो गया, इंद्रियों का रोगी, शरीर का रोगी हो गया, बुद्धि का रोगी हो गया, अज्ञान में आ गया, ये उल्टा प्रभाव पड़ा। जिन तीर्थों में जाकर, जिन धर्म स्थानों पर जाकर, जिन देवताओं के व्रतों को मानकर या जिन जल उत्सवों को मानकर हम लोगों को वास्तव में वो जागरण करना चाहिए था जिससे हम परम पद पा जाते, हमको अपना घर मिल जाता और हम शांति उस ज्ञान को प्राप्त करते और जन्म मरण के दुख पीड़ा से छूट जाते, 84 नरकों की यातनाओं से छुटकारा हो जाता। वो तो हमने कोई काम किया नहीं। अब तो आपको ये सोचना होगा कि मैं आश्रम पर नवंबर के महीने से हूं, ऐसे ही 2-4 दिन के लिए कभी निकल के चला गया और किसी को थोड़ा बहुत आध्यात्मिक धर्म उपदेश सुना दिया, लेकिन हम अब की बात विशेषकर आश्रम पर ही है। इतना मैं पहले कभी नहीं रहा जितना आपकी मुझे रहने का अवसर मिला, और जब आदेश मिला कि इस समय आश्रम पर रहो तो मैं आश्रम पर रह गया। कोई बात है, कोई रहस्य है, कोई भेद जरूर है जो चुप होकर के आश्रम पर रह रहा हूं। नहीं, कुछ ना कुछ आपको आगाह करता था, सचेत करता था, कुछ सुनाता था, कुछ कानों में डालता था, कहता था इधर गड्ढा है, इधर मत जाओ, ये बताता था आपको। जगह जगह बताया मैंने। पहले इतनी बातें हिंदुस्तान में कह डाली कि वो कोई भूलने वाला नहीं है, और वो चीजें जो सुनाई गई हैं, जो संदेश दिया गया, जो सुनाया गया, उसमें कोई हेर फेर भी होने वाला नहीं। वो तो आज से भी सुनाई जाएगी, आज भी लागू होगी और कल भी लागू होगी, 2 महीने में, 10 बरस में भी और 20 बरस में भी और 50 बरस में भी लागू होगी, और कलयुग में भी और द्वापर में भी और त्रेता में और सतयुग में भी लागू होगी। ऐसी चीजें सुनाई जाती हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में जब विवेक हो तब तो तुम समझोगी क्या महीने की है, क्या बरस की है, क्या युग की है, किस युग की है, तो चुप हो गया। लेकिन ये अच्छा नहीं। ऐसा सुना गया है महापुरुषों के वचनों द्वारा कि जब महात्मा चुप हो जाते हैं तो कोई खतरा होने वाला है। महात्मा, जब धर्म पुस्तकों में भी लिखा हुआ कि महात्माओं को चुप नहीं रहने देना चाहिए, कुछ ना कुछ उनसे सुनते रहना चाहिए, उनको चुप बैठने नहीं देना चाहिए। जब आप चुप बैठ जाने देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तब चुप हो जाएंगे। ध्यान में नहीं देंगे तो चुप हो जाएंगे, अवहेलना करेंगे तो चुप हो जाएंगे, तिरस्कार करेंगे तो चुप हो जाएंगे, निंदा करेंगे तो चुप हो जाएंगे, मस्करी करेंगे चुप हो जाएंगे। लेकिन जब सुनने के लिए उनकी हर बातों को आतुर रहोगे तो चुप नहीं बैठ सकते। ऐसा किताबों में लिखा हुआ और महात्माओं के वाक्यों से ऐसा सुना गया है कि महात्मा जब चुप होते हैं तो कोई घटना घटने वाली होती है। इसलिए मुझे जो आदेश मिला कि 16 महीने तक धर्म उपदेश कर सकते हो, आध्यात्मिक उपदेश कर सकते हो, साधना उपदेश कर सकते हो, भजन उपदेश कर सकते हो, ध्यान उपदेश कर सकते हो, सुमरन उपदेश कर सकते हो, अच्छाई बुराई को उसके साथ बता सकते हो, लेकिन 16 महीने तक भविष्य का उपदेश नहीं कर सकते। तो इस मामले में तो मैं चुप हो गया हूं। बाकी जब मुझे ये आदेश है कि आध्यात्मिक उपदेश करो, तो मैं आपको फिर से याद करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं सुन पाते, इनको सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलता। ये जो शरीर है, ये आंखों के सामने, ये आपकी जो ये 2 आंखें हैं, यहाँ तक ये पिंड यानी शरीर का अंतिम नाका है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश
5 तक, इसका ये आखिरी नाका है। इसी का आपको ये शरीर मिला हुआ, और ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच अंदर में बैठी है, उसका हृदय ये। और जीवात्मा का इतना विशाल हृदय कि जितना ये विश्व है उसका ये आकाश, उससे करोड़ों गुना अंदर में आकाश है। ये जीवात्माओं का हृदय, मन का हृदय ये यहाँ पर मन बैठकर जगत का संकल्प विकल्प करता है, उसका स्थान ये है मन का, और जीवात्मा का स्थान ये है। और जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, उसकी आंख नीचे को हो गई, नीचे की तरफ। तो जितना भी जीवात्मा का प्रकाश और जितनी जीवात्मा के साथ उस प्रकाश के साथ शक्ति और उसका जो आनंद, उसका जो ज्ञान था, वो जड़ में मिश्रित हो गया, मिल गया। अब वो इसमें मिल गया, फिर आपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, आंख से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से जो आपने कर्म किए उसका आवरण गंदगी का, वो मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर, जीवात्मा पर लेप चढ़ गया। तो जीवात्मा उस गंदगी के लेप से ढक गई। अब वो यहां पर इस नाके पर बैठी है। ये पिंड का, शरीर का, ये इसकी हद है, सीमा है यहां से। तो महात्माओं ने नीचे